हेलो गाइस, आई एम हर्ष और मैथमेटिक्स की 10th क्लास सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम रियल नंबर्स के आगे की वीडियोस में चलते हैं। आज हमारा 5th लेक्चर है, तो चलिए देखते हैं। हम आज थ्योरम 1.3 पढ़ने वाले हैं। थ्योरम 1.3 क्या कहती है? थ्योरम 1.3 इट सेज लेट p बी अ प्राइम नंबर, p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। ठीक है, समझते हैं। हमसे कह रहा है कि अगर हम एक प्राइम नंबर p लेते हैं और वो प्राइम नंबर p जो है वो किसी a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, a मतलब किसी भी नंबर का, किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर। इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन इट मस्ट डिवाइड a। फॉर एग्जांपल देखिए, पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं। लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a square then p also divides a। ये हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट है। लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p also डिवाइड्स a। एक एग्जांपल से समझते हैं। माना एक प्राइम नंबर है 3, ठीक है। चलिए हम एक स्क्वायर लेते हैं। माना हमने लिया 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, ये यहाँ पे a स्क्वायर का काम कर रहा है और ये p का काम कर रहा है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, इफ 3 डिवाइड्स 6 स्क्वायर इट मींस 36, देन p आल्सो डिवाइड्स 6। तो चेक कर लेते हैं भाई, जो 3 है वो 6 को भी डिवाइड करेगा। तो देखिए, आप देख सकते हैं डिवाइड कर रहा है। सिंपल सी थ्योरम है, बस इसको याद रखना है, क्योंकि आगे जो हमारा प्रूफ है इरेशनल नंबर का, उसमें इसका इस्तेमाल करना है हमको। ठीक है, सिंपल सी बात है। लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन इट आल्सो डिवाइड्स a। मतलब अगर कोई प्राइम नंबर है, वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। चलिए, हम अपना आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन हमेशा आता। लास्ट ईयर जो कोरोना के टाइम पे ये क्वेश्चन कैंसिल था, लेकिन अब सिलेबस में है और ये क्वेश्चन हमेशा आता है। चलिए गाइस, आप सभी ने एक क्वेश्चन देखा होगा जो हम सभी को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, हमारी समझ से बाहर जाता है। तो आज इसको हम बहुत ही आसानी से, बिल्कुल सरल तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, थ्योरम 1.4, ठीक है, ये कहती है प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल। देखिए, देख के तो हमको पता चल रहा है कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर रूट लग गया तो वो इरेशनल नंबर है, ये हमको पता है। ठीक है, अंडर रूट 2 इरेशनल है, अंडर रूट 3 इरेशनल है, अंडर रूट 5 इरेशनल है, 6 इरेशनल, ये सारे इरेशनल नंबर है। बट हाउ वी कैन प्रूव इट कि ये इरेशनल नंबर है? तो आज इसको समझते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आपको समझा देता हूँ, को प्राइम का। आप सभी ने शायद इसको सुना होगा कहीं पे, को प्राइम। प्राइम तो आपको पता है, मैं बात कर रहा हूँ को प्राइम की। तो देखिए, को प्राइम क्या होता है? दो ऐसे नंबर जिनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, मतलब कॉमन फैक्टर 1 हो, अपन ऐसा कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा 2/3। देखिए, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 into 1, 3 को हम लिख सकते हैं 3 into 1। तो इसमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये को प्राइम नंबर होंगे। ऐसे नंबर जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1। आप 5 ले लें और 11 ले सकते हैं, क्योंकि इनमें 5 में और 11 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये को प्राइम कहलाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या 6/9 ये को प्राइम है या नहीं है? जल्दी से बताइए। ओके, ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि देखिए 6 को आप लिख सकते हैं 2 3 6 और 9 को आप लिख सकते हैं 3 3 9। तो ये दोनों कॉमन, मतलब 3 जो है कॉमन आ गया, मतलब ये को प्राइम नहीं है। तो ऐसे नंबर जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, उनको हम को प्राइम कहते हैं। अब हम अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। थ्योरम 1.4 काफी इजी थ्योरम है, सरल से है, बट उसका तरीका जो है, प्रोसीजर हमको याद नहीं होता। आज समझ लेंगे तो याद भी हो जाएगा। थ्योरम 1.4 देखिए क्या कहते हैं। थ्योरम 1.4 हमको प्रूव करना है कि अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर है। ये प्रूफ पूरी 10th क्लास मैथमेटिक्स में एक सबसे अजीब प्रूफ है, जो बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूज करता है। देखिए, हम पहले मान लेते हैं कि हम जो चीज हमको गिवन है, हम उसको कुछ और मान लेते हैं, फिर हम अपना सॉल्व करते हैं। जब हमको पता चलता है कि ये तो गलत आया, तो फिर हम कहते हैं यार जो हमने माना था वो गलत था। तो इस तरीके से थ्योरम को प्रूव करते हैं, इसको कंट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्री दैट अंडर रूट 2 इज रेशनल। देखिए,
आप सभी को पता है कि 2 एक रेशनल नंबर है, पर हम मान लेते हैं कि 2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो लेट अस टेक √2 एज रेशनल। हमने मान लिया कि जो √2 है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है, √2 एक रेशनल नंबर है। तो आपको पता है कि किसी भी रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो √2 कैन बी रिटन एज a/b, है ना। हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी रेशनल नंबर है तो उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो हमने √2 को लिख दिया a/b वेयर a एंड b आर कोप्राइम। अभी आपको बता दिया मैंने कोप्राइम क्या होता है, ठीक है। तो भाई हमने मान लिया कि √2 रेशनल है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। हमने मान लिया √2 रेशनल है, और अगर ये रेशनल है तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिख दिया √2 = a/b, p/q के फॉर्म में लिख दिया। अब आगे है वेयर a एंड b आर कोप्राइम, मतलब a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिए, 1 के अलावा। a और b कोप्राइम है, मतलब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको अगर इधर भेज दें b √2 = a², सॉरी b √2 = a, ठीक है। हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब क्या हो गया, ये हो गया b² √2 का ये 2 और ये a², है ना। ये लग गया 2b² = a², ठीक है। देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो 2 है वी कैन राइट 2 डिवाइड्स a, कह सकते हैं a², 2 डिवाइड्स a²। क्या हम कह सकते हैं इसका मतलब जो 2 है वो a² को डिवाइड करेगा, देखो ये बराबर है, और a² के फैक्टर है 2 × b², तो 2 a² को डिवाइड करेगा। यहाँ लिख देते हैं 2 डिवाइड्स a²। हमने जो थ्योरम पढ़ी इसके पहले याद करिए, थ्योरम 1.3 क्या कहती है, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड a² देन p आल्सो डिवाइड a। बस उसी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। 2 डिवाइड्स a², तो इसको हम लिख सकते हैं 2 आल्सो डिवाइड a। अगर 2 a² को डिवाइड कर रहा है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा, क्लियर है। इफ 2 डिवाइड्स a² देन 2 आल्सो डिवाइड्स a, ठीक है। तो मतलब 2 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है ना, मतलब a के फैक्टर में कहीं ना कहीं 2 होगा। अगर 2 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है मतलब a के फैक्टर में कहीं ना कहीं 2 होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, a को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स इनटू c, वेयर c इज एनी इंटीजर, ठीक है। वेयर c इज एनी इंटीजर, जो a है वो 2 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है, तो a को हम 2c के फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि 2 होगा ना, a के फैक्टर में 2 होगा तभी तो 2 उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो a को हम लिख दिया 2c। अब ये जो 2c a की वैल्यू मिली है, a की वैल्यू जो 2c मिली है, इसको हम ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो इसको अगर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमको मिलेगा, लेट इट बी क्लियर, आई चेक, ओके ओके ओके, वी हैव स्पेस। चलिए इसको हम ऐसा लिखते हैं 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू, a की जगह हमने 2c सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 2c का स्क्वायर, क्लियर गाइस। इसको और हम लिख सकते हैं 2b² इज इक्वल टू 4c², 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, हमको मिल गया b² इज इक्वल टू 2c², ठीक है। अब यहाँ से एक बात और मिलेगी, देखिए बिल्कुल इसका उल्टा चल रहा है। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, b² को, क्लियर है गाइस। यहाँ पे जब ये कंडीशन थी हमने देखा 2 a² को डिवाइड कर रहा था, अब यहाँ पे पता चला 2 b² को डिवाइड कर रहा है। अगेन थ्योरम, इसके पहले वाली जो थ्योरम पढ़ी उसको इस्तेमाल करेंगे, तो हम इसको कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स b² देन 2 also divides b, है ना। इसको हम फर्स्ट कह देते हैं, इसको हम सेकंड कह देते हैं। देखिए गाइस, फर्स्ट और सेकंड का इस्तेमाल करके हमको क्या पता चला, हमको पता चला कि 2 a को डिवाइड कर रहा है और 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब a के फैक्टर में भी 2 होगा और b के फैक्टर में भी 2 होगा। तो इससे क्या पता चल गया कि a
A and B has a common factor other than 1 which is 2, मतलब A और B जो है जिसको हमने को प्राइम कहा था भाई, उनका तो एक कॉमन फैक्टर मिल गया हमको। क्या कॉमन फैक्टर मिला? 2 मिल गया, है ना। तो ये को प्राइम नहीं है भाई। कॉमन फैक्टर को प्राइम वो होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, लेकिन यहाँ 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर मिल गया 2। इसका मतलब है A और B को प्राइम नहीं है, मतलब कि जो हमने अभी तो मिस्टेक हो गई, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये क्यों हुई? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो माना था वो ही चीज गलत थी। ये मिस्टेक क्यों हुई? ये गलती इसलिए हुई क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो अज्यूम किया था कि √2 इज इरेशनल, यही गलत था। अब √2 इज इरेशनल गलत है तो फिर सही क्या होगा गाइस? √2 इज इरेशनल। आइए समझ, हमने माना था कि √2 रेशनल है, लेकिन ये तो गलत निकला। तो फिर सही क्या होगा? √2 इज इरेशनल। तो here we conclude that √2 is irrational। ठीक है, तो गाइस ये सिंपल सी थ्योरम थी √2 के लिए। अब इसी तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं √3 के लिए, √4 के लिए, 5 के लिए। 4 के लिए नहीं कर सकते क्योंकि 4 इज नॉट अ रैशनल नंबर, 4 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, एक बार फिर मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ आपको। भाई हमने सबसे पहले माना कि √2 रेशनल है, हमको √2 को इरेशनल प्रूव करना है। हमने माना कि √2 रेशनल है, और अब कोई नंबर अगर रैशनल है तो उसको हम A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे √2 इज इक्वल टू A/B, वेयर A एंड B आर को प्राइम। A और B कैसे नंबर है? A और B को प्राइम है। क्लियर है? अब हमने B को यहाँ भेज दिया तो ये हो गया B √2 इज इक्वल टू A। स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। वी गेट 2B² इज इक्वल टू A²। अब यहां से पता चल रहा है कि जो 2 है वो किसको डिवाइड कर रहा है? A² को, है ना। 2 किसको डिवाइड कर रहा है? A²। 2 डिवाइड्स A², 2 आल्सो डिवाइड्स A। ये हमने थ्योरम पढ़ी जस्ट इसके पहले ही कि अगर P डिवाइड्स A² देन P आल्सो डिवाइड्स A। तो हमको मिल गया, ठीक है। तो A को हम लिख सकते हैं 2C के फॉर्म में। कई बच्चों को समझ में नहीं आता 2C क्यों लिख दिया। ये इसलिए लिखा गाइस क्योंकि अगर किसी नंबर के फैक्टर में कोई है नंबर तो आप उसके मल्टीपल के फॉर्म में लिखते। जैसे मैंने कहा कि 12 इज डिवाइडेड बाय 3, 12 इज डिवाइडेड बाय 3, 12 3 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब 12 के फैक्टर में कहीं ना कहीं गाइस 3 जरूर मिलेगा। अब जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो ये मिलेगा 3 4 12। तो देखिए 3 मिल गया, मतलब ये अगर है 2 डिवाइड्स A, मतलब 2A के फैक्टर में कहीं ना कहीं 2 मिलेगा। तो हमने A को लिख दिया 2C और इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगेन हमने इसको सॉल्व किया, स्क्वायर किया, काटा, तो हमको क्या मिलेगा? B² इज इक्वल टू 2C। यहां से मिला 2 डिवाइड्स B²। अगेन वही थ्योरम काम कर गए। अगर जो 2 है वो B² को डिवाइड कर रहा है देन 2 आल्सो डिवाइड्स B। और ये फर्स्ट और सेकंड से हमने कंक्लूड किया कि A और B दोनों में ही 2 एज अ कॉमन फैक्टर वर्क कर रहा है। ठीक है, और हमने इनको माना क्या था? को प्राइम लिया था, और को प्राइम नंबर के कॉमन फैक्टर नहीं हो सकते 1 के अलावा। तो हमको पता चला कि एक कंट्राडिक्शन की कंडीशन क्रिएट हो गई है। और वो क्यों हुई है? क्योंकि हमने जो माना था स्टार्टिंग में वही गलत था। अब ये गलत था, √2 हमने रेशनल माना, ये गलत था, तो इसका मतलब सही क्या है? √2 इज इरेशनल। तो गाइस सिंपल सा प्रूफ था, आप प्रैक्टिस करिए, आपसे बन जाएगा। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ। थैंक यू।